हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम आपको कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दें कि एक बात टेंथ के लेवल तक ये माना जाता है। सबसे पहली बात ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको जो है और इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ भी फोकस रहना है कि यहाँ इतनी ही बात जाननी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो इस बात का प्रूफ ये है कि सपोज़ करिए अगर आपने कोई कैंडल जलाई तो अगर इसमें से रे ऑफ लाइट निकल रही है, अगर आप इसके सामने कोई ऐसा अपारदर्शी मटेरियल रखते हैं तो आप देखते हैं कि इसके बैक साइड में इसकी शैडो बन जाती है। इस शैडो बनने का यही प्रूफ है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब हमें क्लास टेंथ के लेवल तक लाइट का 4 इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ना है। तो जिसमें से सबसे पहला फिनोमिना है उसका नाम है रिफ्लेक्शन। और दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। तीसरा फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन। और चौथा फिनोमिना है स्कैटरिंग। तो क्लास टेंथ में हमें ये 4 टाइप के फिनोमिना डिस्कस करने हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 फिनोमिना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में एक बार समझ लेते हैं। स्कैटरिंग थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। और जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस रे को देखेंगे तो इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे का क्या होगा? तो इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि इस इंसिडेंट रे का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाए। कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो इसका आंसर है कि जो ये सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर ले, या कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए, या तीसरी बात कुछ हिस्सा इसका इस मटेरियल को पार करते हुए इधर निकल जाए। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट हो गया। और एब्जॉर्ब, जो यहाँ पर ये इस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने किसी एक रे ऑफ लाइट को किसी मटेरियल पर इंसिडेंट कराया तो इस रे ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाए और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब भी हो सकता है।
अच्छा, अब हम लोग इसी लेक्चर सीरीज़ में आगे चलते हैं। हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन लाइट के साथ एक फिनोमेना होती है जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन थोड़ी सी हम देर में समझेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ बातें समझ लेते हैं। आइए उसको देखते हैं वो क्या है, फिर हम लोग लौट करके रिफ्लेक्शन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली बात ये है, आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर आप किसी एक बॉल को लेकर के दीवार पर आप फेंकते हैं तो आपने देखा होगा वो बॉल दीवार से टकराने के बाद वो टकरा करके वापस जाती है। और आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाली बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। ये बॉल क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक बात हमें ये समझ में आती है, रिफ्लेक्शन के लिए एक बात तो हमें पक्का है, हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें कोई क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसका क्या काम है अभी हम आप आगे चलते हैं। ये तो पक्का हो गया कि रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो उस मटेरियल को रोक करके दोबारा वो उसको वापस कर सके। तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं। सपोज़ करिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ऐसे, तो हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इस ऑब्जेक्ट ने जहाँ पर भी ये रखा है वो जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ रखा तो इसने इन्वायरमेंट, जो ये पूरा ये सब इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर और दूसरा इधर। फिर से देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो इसने इस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ए पार्ट इधर का पार्ट और दूसरा ये बी का पार्ट इधर का पार्ट। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा और मैं, तो आपने देखा इसने इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर का पार्ट जिसका नाम है एक्स और एक इधर का पार्ट जिसका नाम है वाई। तो हमें एक बात ये समझ में आती है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम को, किसी भी मीडियम को या इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों? दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। अब यहीं से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक ये मटेरियल था, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसका एक इधर के पार्ट का नाम है एक्स और इधर के पार्ट का नाम है वाई। अब हम इसी को मीडियम बोल देते हैं। इन्वायरमेंट बोलिए, मीडियम इसको बोलेंगे हम। ये हो गया एक्स मीडियम और इस दूसरा हो गया वाई मीडियम। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसका एक का नाम है एक्स मीडियम और दूसरे का नाम है वाई मीडियम। अब आप सुनिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप एक पैटर्न को देखिए, तब आप उसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक ये मटेरियल था या एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉल मैंने यहाँ पर इसको टिप कराया,
ये यहाँ वापस चली गई। आप खुद देखिए कि ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल को आपने ऐसे रखा तो इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्स और वाई। या मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं इस दीवार को या इस मटेरियल को ऐसे खड़ा कर दूँ तो अगर बॉल यहाँ पर आएगी तो बॉल ऐसे लौट जाएगी। बॉल ऐसे यहाँ पर आई तो बॉल ऐसे लौट जाएगी। इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पी और एक क्यू। आप क्या देखते हैं कि आप इसको भी बोलते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो गया, इसमें भी आप इसको देखते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो गया। तो आप ये देखते हैं, एक बॉल एक्स मीडियम से आ रही थी, टकराई और दोबारा वो उसी एक्स मीडियम में वापस चली गई। शायद आप इसको ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन हम तभी बोलेंगे जब कोई बॉडी उसी मीडियम में आए और वो किसी मटेरियल पर टकराने के बाद उसी मीडियम में दोबारा वापस लौट जाए। ऐसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन की फिनोमिना बोलते हैं। जैसे ये रिफ्लेक्शन है। फिर से देखिए, अगर आपने एक ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पी और क्यू। अगर एक बॉल ऐसे आई और ये उधर तो जा नहीं पाएगी, तो वहाँ से पड़ने के बाद से टकराई, टकरा करके फिर से ये इधर आ गई। मतलब ये क्यू मीडियम में थी, टकराने के बाद फिर से ये क्यू मीडियम में ही वापस आ गई। तो इसका मतलब जब कोई बॉल एक मीडियम से आई और फिर टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस गई तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम यही काम रे ऑफ लाइट के साथ होता है। अब आप कहेंगे, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये मीडियम एक्स है और ये वाला मीडियम वाई है, तो एक रे ऑफ लाइट एक्स मीडियम में आ रही थी, ये इस पर टकराई और उसके बाद दोबारा टकराने के बाद ये फिर से वाई मीडियम में चली गई। पहले ये वाई मीडियम से आ रही थी और फिर से ये वाई मीडियम में चली गई। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ टर्म हैं जो हमको समझने हैं। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एक लाइट आई। आइए डिफाइन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है। ये आपको पता है, अगर हम सरफेस के रिस्पेक्ट में इस लाइट को देख रहे हैं तो इसका नाम इंसिडेंट रे है। इसका नाम इंसिडेंट रे है। अच्छा, अब एक पॉइंट फिर से डिफाइन करिए ध्यान से। ये सरफेस है, एक इंसिडेंट रे आ रही है, आने के बाद सरफेस पर ये जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक, इसने ये वाली रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर आकर के वो टकराती है। तो इस पॉइंट का नाम है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। ओके। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इसको देखेंगे। एक सरफेस थी, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और ये वाला पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे ही कोई इंसिडेंट रे
किसी सरफेस पर आकर के गिरती है, तुरंत आप उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अभी ये नॉर्मल क्यों ड्रा करते हैं इसका लॉजिक हम आपको बताएंगे। एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल क्यों ड्रा करते हैं ये अभी मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके बनाएंगे, तो आप कहेंगे इस सरफेस से 90 डिग्री बनाएंगे। सरफेस से, इस सरफेस से क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये देखिए ये सरफेस है और मैंने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये 90 डिग्री है, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, ये 90 डिग्री। ये काम आपको हमेशा करना है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे आकर के किसी भी सरफेस पर टकराती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको वहाँ नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। अच्छा, फिर आपको एक काम फिर से करना है। ये सरफेस, ये एक इंसिडेंट रे, फिर बताइए बच्चों क्या खींचेंगे सबसे पहले, नॉर्मल, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये सरफेस और ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट। ओके, अब नॉर्मल क्यों ड्रा करते हैं, अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए। नॉर्मल हम लोग एंगल को मेज़र करने के लिए करते हैं। नॉर्मल हम लोग क्यों ड्रा करते हैं, नॉर्मल को हम लोग एंगल मेज़र करने के लिए करते हैं। एंगल मेज़र करने के लिए, एंगल मेज़र करने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं, क्योंकि इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई आपसे पूछे क्या नॉर्मल कोई रे है, जी नहीं, नॉर्मल कोई रे नहीं है। ये हम अपने मन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं और इमेजिनरी लाइन हमें बेस प्रदान करती है एंगल मेज़र करने के लिए। इमेजिनरी लाइन हमें बेस देती है एंगल बताने के लिए। और ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है कि हमेशा जो भी एंगल हम लोग मेज़र करेंगे वो हमेशा नॉर्मल से ही मेज़र करेंगे। अच्छा, अब इस बात को हम आइए फिर से यहाँ समझते हैं। फिर से देखिए इसको, सपोज़ करिए ये एक सरफेस, ये एक इंसिडेंट रे, ये एक नॉर्मल, ये एक रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्यों ड्रा करते हैं, तो आपको इसका जवाब मिला है, नॉर्मल ड्रा करते हैं एंगल मेज़र करने के लिए। तो एंगल किसका, देखिए एक एंगल है ये वाला और दूसरा एंगल है ये वाला। आप ध्यान से देखिए, इस वाली रे का एंगल हम इससे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है हमें, इसीलिए हमने नॉर्मल बनाया है। तो इस वाली रे का एंगल इस नॉर्मल के टर्म में, इस वाली रे का नॉर्मल, सॉरी, इस वाली रे का एंगल इस नॉर्मल के टर्म में। तो इस वाले एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इस वाले एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल आप कहेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को
इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? तो आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा एंगल हम लोग नॉर्मल के टर्म में ही लेंगे। सपोज करिए ये एक सरफेस था, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि इसका इंसिडेंट एंगल कितना है। किसी ने अगर आपको बताया कि सरफेस से इसका एंगल मान लो 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको यहाँ से पता करना है कि इंसिडेंट एंगल क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करना है, और आपको पता है नॉर्मल में ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 में से 30 चला गया तो ये वाला एंगल कितना होता है, 60। तो आपका आंसर आई ये है, क्योंकि आपको पता है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है। हमें क्वेश्चन में ऐसे भ्रम करके फैला करके वो दे सकता है, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बने एंगल को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अच्छा, अगले लेक्चर में हम लोग इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।